अब बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो these are the elements with atoms in which three outermost cells are incomplete। देखो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में तीन बार के सेल्स क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। वेयर एज रेस्ट ऑल द सेल्स आर कंप्लीट, और अंदर के जितने भी सेल्स होंगे वो कंप्लीट होंगे। कितने outermost cell incomplete होंगे, तीन। In the periodic table these elements have been placed below the main part of periodic table। periodic table के अंदर हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मेन पार्ट से नीचे रखते हैं। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर फिलिंग ऑफ एफ सब एनर्जी लेवल ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसे कैरेक्टराइज किए जाते हैं, रेगुलर मतलब फिक्स्ड इंटरवल पे या सब एनर्जी लेवल को भरने की वजह से। ठीक है, एंड देयरफॉर दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसकी वजह से इनको हम और क्या कह सकते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, देयर आर टू सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दो सीरीज होते हैं, आपको भी मालूम है, एक लेंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड। ठीक है, तो इनको नोट करो, बात करते हैं दोनों टाइप के बारे में। तो बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की। इसमें क्या होते हैं, लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है और उसके साथ के नेक्स्ट 14 एलिमेंट एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स ऑफ रेयर अर्थ। इन these elements there is a regular filling of 4f सब एनर्जी लेवल। इसमें हम क्या करते हैं, लेंथेनॉइड्स में क्या करते हैं, हम 4f सब एनर्जी लेवल को भरते हैं। ठीक है, these elements have general electronic configuration 2, 8, 18, 18 plus x, 9, 2। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों सेल बाहर वाले क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। वेयर एज एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू 14। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से 14। एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, लेंथेनम आ जाएगा। एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे अलग अलग एलिमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, दैट इज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम। ठीक है, इनको नोट करो। बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। तो बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। इसमें क्या होता है, एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 और उससे नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक, इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, इन दिस एलिमेंट हम क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल पे 5f सब एनर्जी लेवल को भरते हैं। और इन सभी एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32, 18 प्लस एक्स, 9, 2 होता है। जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, देखो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में 9,2 9,2 आ रहा है, जिसकी वजह से इनका बहुत सारा प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। क्यों, यही 9,2 मतलब बाहर के आउटर मोस्ट दो सेल का सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। ठीक है, इनको नोट करो। बात करते हैं इनके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो पहला पॉइंट है, दे ऑल आर मेटल्स। ये सभी क्या है, मेटल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दे शो वेरिएबल वैलेंसी। देखो, पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बाहर के दो सेल का एनर्जी नियरली इक्वल होता है, और इसमें इनर ट्रांजिशन में अभी हमने देखा कि बाहर के तीन सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं और जिनका एनर्जी नियरली इक्वल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन के लिए जो निकालना है वो वेरी करा सकते हैं। कभी एक निकालो, कभी दो, कभी तीन कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका अलग अलग वैलेंसी आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दियर स्टार्स आर जनरली कलर। देखो, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कलर क्यों आता है, किसी भी सबसेल के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे तब तक कलर आता रहेगा। तो यह ब्लॉक में क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम जब, तो क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एटम्स क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है, और दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स साल्ट। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं। क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं। ठीक है, और ये उसमें भी यह ब्लॉक एलिमेंट्स भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में आपने देखे होंगे। बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट है, दे जनरली फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मतलब आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है आयनिक। ठीक है,
उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक। जितने भी आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से। जब अकेला इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका कुछ स्पिन होता है, और पैरामैग्नेटिक होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन इन देयर एटम। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होता है वो एटम। ठीक है, चलो, तो इसके साथ ही अब तक का सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, इस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब कोई टॉपिक बचेगा तो हम उसको ऐड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। लगते चलते हैं।